जौहर टाउन में एक शेर अचानक बेकाबू हो गया, जिसके नतीजे में एक खातून और 2 बच्चे शदीद जख्मी हो गए। बड़ी पाबंदी लगने जा रही है। ये शेर किसका था, किस एरिया पर पाला गया था, महकमा वाइल्ड लाइफ और पुलिस की टीमें किस वक्त पहुंची। लाहौर के इलाके जौहर टाउन में एक शेर अचानक बेकाबू हो गया, जिसके नतीजे में एक खातून और 2 बच्चे शदीद ज़ख्मी हो गए। ये शेर किसका था और ये किस एरिया पर पाला गया था, और जनाब महकमा वाइल्ड लाइफ और पुलिस की टीमें किस वक्त पहुंची। और पंजाब में एक बड़ी पाबंदी लगने जा रही है वाइल्ड एनिमल्स रखने के हवाले से, और बड़े जुर्माने भी किए जाएंगे। तो जनाब इसी से मुतल्लिक कुछ तफसीलात आपके साथ शेयर करते हैं। सबसे पहले ये जो वाक़या पेश आया, ये वाक़या जो है लाहौर के इलाके जौहर टाउन में पेश आया, जहाँ पर एक शेर जो है वो रात की किसी पहर जो है वो दीवार फलांग कर गली में निकलता है, और उस गली में सबसे पहले खातून पर हमलावर होता है। उसके बाद जो है 2 बच्चे इसी नतीजे में ज़ख्मी हो जाते हैं। और जब मालिक का बयान, जिसने ये शेर रखा हुआ था, उसका बयान सामने आया तो ये कहा गया कि जनाब शेर का पिंजरा कहीं खुला हुआ था और उसी नतीजे में उसे कहीं कोई मुर्गी नज़र आई है उस सहन में, तो उस मुर्गी का ताक़ुब करते हुए, उसका पीछा करते हुए शेर जो है वो घर की दीवार, उस फार्म हाउस की दीवार फलांग कर जो है वो गली में पहुंचा और सबसे पहले खातून पर हमलावर हुआ और उसके बाद 2 बच्चों को ज़ख्मी हुआ। जबकि अहले मोहल्ला ने यह कहा है कि इससे पहले भी जो है ये शेर बेकाबू हो जाता है और काफ़ी लोगों पर हमलावर हो जाता है। तो कुछ जो महकमा वाइल्ड लाइफ तक जो इन्फॉर्मेशन पहुंची वो इस किस्म की पहुंची, और महकमा वाइल्ड लाइफ जो डीजी वाइल्ड लाइफ हैं उनकी जानिब से ये बल्कि इंतबाह जारी किया गया है, बल्कि अब जो भी शख्स जो है घरों में वाइल्ड एनिमल्स रखेगा उनको भारी भरकम जो है वो जुर्माने का सामना होगा, और जो जुर्माना किया जाएगा वो तकरीबन 50 लाख जुर्माना होगा और 7 साल जो है वो कैद की सज़ा सुनाई जाएगी। इससे पहले जो वाइल्ड एनिमल्स रखने का जो क्राइटेरिया है वो ये है कि लाइसेंस और हिफाजती तकाज़े के मुताबिक जो है वो अब तक वाइल्ड एनिमल्स घरों में रखे जाते थे। प्रॉपर जो है वो एक केज की सूरत में, प्रॉपर एक ऐसा केज जिसकी कोई प्रॉपर मेजरमेंट होती है, उसी सूरत में वाइल्ड एनिमल्स रखे जाते थे। लेकिन दिन ब दिन जो है वो शिकायत बढ़ती जा रही हैं। वाइल्ड लाइफ का जो महकमा है उनको शिकायत मिल रही हैं कि जनाब इस तरह जो है ये शेर शहरी आबादी में रखे जा रहे हैं जो कि लोगों पर हमलावर होते हैं। और जो इस वक्त तादाद है पंजाब में वो वाइल्ड एनिमल्स की, जिनमें पालतू शेर जो है वो तकरीबन 513 के करीब पालतू शेर जो है वो लोगों ने रखे हुए हैं। ठीक है, माजी में जो लाइसेंस दिए जाते थे उसमें जो लोग शेर रखते थे उसकी कोई कंडीशंस होती थी, कुछ शराइत होती थी, लेकिन अब जो है बाकायदा तौर पर पाबंदी लगाई जाएगी, क्योंकि बहुत से लोग जो है वो शहरी आबादी में इस तरह की चीज़ें रखना शुरू हो गए हैं और बाकायदा तौर पर फ्लेक्स किया जाता है। गली मोहल्लों में जो शेर हैं उनकी वॉक कराई जाती है। इवन कि हमने देखा जो ईद कुर्बान थी उस पर भी देखा कि एक जानिब कुर्बानी के जानवर बंधे हुए और दूसरी जानिब जो एक घर के बाहर जो है शेर, पालतू शेर बांधा हुआ है। तो ये जो वाक़या लाहौर में पेश आया है, इसके नतीजे में जो है कुछ मुल्ज़िमान हैं उनको गिरफ़्तार किया गया है, और महकमा वाइल्ड लाइफ ने जो शेर है उसको महफूज मकाम पर मुंतकिल कर दिया है। और इसके बाद जो है ये तजवीज़ दी जा रही है कि गवर्नमेंट को प्रपोज़ किया जाएगा 10 मुहर्रमुल हराम के बाद ये तजवीज़ रखी जाएगी कि इस पर मुकम्मल तौर पर जो है वो पाबंदी लगाई जाए। और इन शॉर्ट जो है वो गवर्नमेंट की जानिब से भी जो मोहतरमा मरियम औरंगज़ेब साहिबा हैं उनकी जानिब से भी जो है ये बयानात सामने आए हैं कि किसी किस्म की कोई जो है वो रिलैक्सेशन नहीं दी जाएगी, कोई लीनियंसी नहीं होगी। और इन शॉर्ट जो डीजी हैं वाइल्ड लाइफ उनकी जानिब से भी बड़े सख्त और 2 टोक अल्फाजों में कहा गया है कि आइंदा जो है वो किसी किस्म का जो इस तर्ज का वाइल्ड लाइफ लाइन के हवाले से जो है लाइसेंस है वो नहीं दिया जाएगा। और इसके अलावा जो है ये भी कहा गया है कि अगर ओवरऑल जो है देखा जाए तो पंजाब में जो शेरों की तादाद है वो तकरीबन 513 पालतू शेर हैं, और जो पुराने दौर में जो SOPs रखी गई थी उस पे कुछ लोग अमल नहीं कर रहे उन SOPs पे, तो अब बाकायदा तौर पे आइंदा तरमीम की जाएगी और जिसने शेर रखना होगा उसको सबसे पहले तो लाइसेंस नहीं मिलेगा। इन शॉर्ट जो है ये लोगों ने एक बाकायदा तौर पर एक सिलसिला बना लिया है कि इसको टिकटॉक पे फ्लेक्स किया जाए,
اس کو جو ہے یوٹیوب پہ فلیکس کیا جائے، ایون کہ لوگوں نے اس کو انٹرٹینمنٹ کا جو ہے وہ ایک سلسلہ بنا لیا ہے، جبکہ جو وائلڈ اینیملز ہیں جب وہ اگریسو ہو جاتے ہیں، جب ان کا وہ نیچرل ہیبیٹیٹ نہیں ملتا تو ڈیفینیٹلی جو ہے وہ بے قابو ہو جاتے ہیں۔ اور یہ جو واقعہ پیش آیا، یہ تقریباً جو ہے 1-2 روز پہلے یہ واقعہ پیش آیا، اور یہ رات میں یہ واقعہ پیش آیا۔ جو اہل محلہ تھے وہ کہتے تھے کہ ہم پہلے بھی ان لوگوں سے تنگ ہیں کہ یہ جو پالتو شیر ہے وہ پہلے بھی کئی حملے کر چکا ہے ان شارٹ۔ اور جس وقت وہ سی سی ٹی وی فوٹیج ہم نے دیکھی ہے وہ بڑی خوفناک سی سی ٹی وی فوٹیج تھی کہ جو دیوار تھی وہ اس طرح کی کوئی بڑی دیوار بھی نہیں تھی۔ آخر وہ شیر جو ہے دیوار کیسے پھلانگا؟ کیا وہ دیواریں پراپر جو ہے وائلڈ اینیملز کو رکھنے کے حوالے سے پراپر نہیں بنی ہوئی تھیں؟ اور جو کیج ڈیزائن کیا گیا تھا، جو پہلے لائسنس دیا گیا، یعنی کہ اگر کسی کے پاس لائسنس نہیں بھی تھا تو ڈیفینیٹلی جو ہے ایک انسانی تقاضا ہوتا ہے کہ یہ وائلڈ اینیمل ہے، یہ گھر والے لوگوں پر حملہ نہ ہو، یہ اہل محلہ پر حملہ نہ ہو۔ تو ان شارٹ جو ہے یہ بہت سی چیزیں ذہن میں آتی ہیں۔ ان شارٹ ہیومن نیچر ہے کہ ہمیں ایک خوف ہوتا ہے کہ جب بھی اس طرح کی چیز جب ہم اس کو بطور پیٹ رکھتے ہیں، بلکہ اس طرح کے یہ جو پیٹس ہیں ڈیفینیٹلی ایک ذہن میں خیال آتا ہے جب ہم ان کو پرچیز کرتے ہیں، خریدتے ہیں، تو ایک ذہن میں خیال آتا ہے کہ یہ حملہ نہ ہو سکیں، یعنی کہ جب ان کو میٹ دیا جاتا ہے، جب ایک بندہ ٹرینڈ کرتا ہے، جب ان کو ہینڈ ٹیم کیا جاتا ہے تو بڑی ایک پراپر جو ہے ایک صلاحیتوں کے تحت، ایک ٹیم کے تحت جو ہے اس پہ ورکنگ کی جاتی ہے۔ اور ان شارٹ جو ہے ایسے علاقوں میں ان کو رکھا جاتا ہے، یہ جو وائلڈ اینیملز ہیں، جہاں پر نیئر بائی کوئی ریزیڈینشل ایریا نہ ہو، جہاں پر انہیں کسی حد تک جو ہے وہ نیچرل ہیبیٹیٹ ملے۔ لیکن یہ جو شیر جس علاقے میں رکھا گیا تھا وہ پراپر ایک ریزیڈینشل علاقہ ہے، پراپر ایک محلے والا علاقہ ہے، اور وہاں پر جو لوگوں کی آمد و رفت ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اب جاتے جاتے جو ہے ویڈیو کے اختتام پر جو ہے وہ کچھ چیزیں میں آپ سے ایک بار پھر شیئر کرتا جاؤں کہ یہ جو پابندی مستقبل میں لگنے جا رہی ہے، اگر اس کو کوئی شخص فالو نہیں کرے گا تو تقریباً جو ہے وہ جو سزا ہوگی وہ 7 سال قید کی سزا ہوگی، اور تقریباً 50 لاکھ کے قریب جو ہے وہ جرمانہ ہوگا۔ اور یہ تجویز محکمہ وائلڈ لائف جو ہے وہ 10 محرم کے بعد گورنمنٹ کے سامنے پیش کرے گی، اور پیش کرنے کے بعد جو ہے یہ جو سانحات جو ہو رہے ہیں وائلڈ اینیملز کو لے کر، ان کی رپورٹ بھی پیش کی جائے گی کہ پنجاب میں جو ہے وہ تقریباً کتنے وائلڈ اینیملز جو ہے گھروں میں موجود ہیں، کتنے لائسنس یافتہ ہیں، کتنے جو ہے وہ بغیر لائسنس کے ہیں۔ اور یہاں پر جاتے جاتے میں ہیلپ لائن بھی آپ کو بتاتا چلوں کہ 1107 ہیلپ لائن ہے، اس پر آپ اطلاع دے سکتے ہیں اگر آپ کے قریب کوئی بھی کسی گھر میں کسی نے کوئی وائلڈ اینیمل رکھا ہوا ہے۔ تو جناب اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا۔ ہمیں دیجئے اجازت، اللہ نے کے بعد۔